नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक डिफरेंट वीडियो आप लोगों के लिए लाया हूं जिसमें मैं कुछ ऐसे इंसिडेंट्स का जिक्र करूंगा जो आपकी याददाश्त से तो धूमिल हो गए हैं, लेकिन जिनको देखने के बाद आपको लगेगा कि ये तो इस मुल्क की घोर बेइज्जती हो गई है। वीडियो थोड़ा लंबा है, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में बनाया है। वीडियो के पार्ट 1 में हम बात करेंगे इमरान खान के बेवकूफी भरे रशियन दौरे की। हम बात करेंगे अफगानिस्तान के डेलीगेशन के बारे में जो पाकिस्तान के नेशनल एंथम बजने पर भी बैठा रहा। हम बात करेंगे श्रीलंका में राजीव गांधी पर हुए हमले की। हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में भेजे गए अमेरिकन 7th फ्लीट की। हम बात करेंगे जब जी जिनपिंग को 11th जिनपिंग बोला गया। हम बात करेंगे जब इंदिरा गांधी ने यूएस प्रेसिडेंट जॉनसन के डांस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हम बात करेंगे जब एक यूएस सेनेटर ने बेनजीर भुट्टो को इंट्रोडक्शन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बोलकर दिया। और हम बात करेंगे ध्यानचंद की कप्तानी में 1936 ओलंपिक हॉकी की जब भारत ने जर्मनी को 8-1 से धज्जियां उड़ा दी। इमरान खान ने 23 फरवरी 2022 को 2 दिन का रूस का दौरा किया। यह किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की 23 साल बाद रूस की यात्रा थी और आज तक कोई भी रशियन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान विजिट नहीं किया है। एक नर्सरी क्लास का बच्चा भी कहता कि जनाब, जब रूस और यूक्रेन के साथ युद्ध बस शुरू होने ही वाला है, आप इस वक्त रूस जाकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जो मैसेज दे रहे हो वो पाकिस्तान के हित में नहीं होगा। और अगर यह एक प्लान विजिट भी थी तो कोई बीमारी का बहाना ही बना लेते। लेकिन जब मूर्खता सर पर चढ़ी हो तो लॉजिक कहां दिखाई देता है। 18 सितंबर 2024 में पेशावर में एक अफगानिस्तान डेलीगेशन पाकिस्तान के नेशनल एंथम के बजने के वक्त बैठा ही रहा और खड़ा नहीं हुआ। और ये महाशय थे अफगानिस्तान कौंसल जनरल हाफिज मोहिबुल्लाह शकीर। पाकिस्तान ने कहा कि यह हमारे मुल्क के लिए डिसरेस्पेक्टफुल है और डिप्लोमेटिक नॉर्म्स का सरेआम वायलेशन है। तो इस पर अफगानिस्तान ने कहा कि आपके एंथम में म्यूजिक था और हम म्यूजिक को इस्लामिक नॉर्म्स के खिलाफ मानते हैं और हमने अपने अफगानिस्तान नेशनल एंथम से भी म्यूजिक हटा दिया है। अब दूसरे देश भी अफगानिस्तान डेलीगेशन को अपने मुल्क में बुलाने से पहले 10 बार जरूर सोचेंगे। श्रीलंका सरकार की घोर बेइज्जती उस समय हुई जब अपने देश में आमंत्रित विदेशी राष्ट्राध्यक्ष पर उनके सोल्जर ने वेलकम सेरेमनी के दौरान हमला कर दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं 30 जुलाई 1987 की, जब राजीव गांधी श्रीलंका की यात्रा पर गए थे और कोलंबो में स्थित राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर का इंस्पेक्शन कर रहे थे, जब अचानक ही नेवी के सेलर विजिता रोहाना ने राजीव के सर पर निशाना बनाते हुए अपनी ली इनफील्ड राइफल उनकी तरफ फेंकी। हालांकि राइफल उनको टच करी थी, लेकिन राजीव गांधी तुरंत झुक गए थे और राइफल पूरी फोर्स से उन्हें नहीं लग पाई। विजिता रोहाना का कोर्ट मार्शल हुआ जिसमें अटेम्प्टेड मर्डर और इनडिसिप्लिन के चार्ज के साथ साथ एक स्टेट लीडर को इंसल्ट करने का भी चार्ज लगा। उसको 6 साल की कैद की सजा हुई, लेकिन 2.5 साल बाद ही प्रेसिडेंट राणा सिंघे प्रेमदासा ने उसे प्रेसिडेंशियल पार्डन दे दिया। भारत पाकिस्तान के 1971 के युद्ध के दौरान
भारत को डराने और ईस्ट पाकिस्तान में ऑपरेशंस को रोकने हेतु दबाव डालने के लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने दिसंबर 1971 को 7th फ्लीट के टास्क फोर्स 74 और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एंटरप्राइज को बंगाल की खाड़ी में भेजने का आदेश दे दिया। इस एंटरप्राइज में 70 फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद थे। इधर भारत ने सोवियत यूनियन के साथ पहले ही अगस्त 1971 में इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन कर ली थी। जैसे ही बंगाल की खाड़ी में 7th फ्लीट पहुंचा, सोवियत यूनियन ने तुरंत अपना सोवियत नेवल टास्क फोर्स, जिसमें क्रूजर डिस्ट्रॉयर और न्यूक्लियर सबमरीन्स शामिल थीं, बंगाल की खाड़ी में डिप्लॉय कर दी और अमेरिका को घोर बेइज्जती का घूंट पीकर बिना भारत के बांग्लादेश ऑपरेशंस में दखलंदाजी करे जनवरी 1972 के शुरू में ही बंगाल की खाड़ी से वापस बुला लिया गया। The freedom of East Pakistan, while it was ostensibly there to defend American civilians in Bangladesh, India soon received more negative news. A formidable British naval fleet, led by the aircraft carrier HMS Eagle and the commando carrier HMS Albion, as well as several destroyers and other ships, were reportedly approaching the Arabian Sea from the west and Indian waters, according to Soviet intelligence. British ships in the Arabian Sea would assault India's west coast, while American ships would attack in Chittagong, as part of a coordinated naval attack to सितंबर 2014 में चीन के राष्ट्रपति भारत के दौरे पे आने वाले थे, जब 16 सितंबर 2014 को दूरदर्शन के सवेरे के एक बुलेटिन में एक महिला न्यूज रीडर, जो दूरदर्शन की रेगुलर एम्प्लॉय नहीं थी, ने चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को 11 जिनपिंग बोल दिया। एंकर शायद रोमन 11 से जिनपिंग का नाम कंफ्यूज कर गई। यह तो घोर बेइज्जती थी आने वाले मेहमान की। बस फिर वही हुआ जो होना था। उस महिला न्यूज रीडर को तुरंत न्यूज रीडर के पैनल से डिसमिस कर दिया गया। नाइनटीन 1966 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो उस वक्त देश में खाद्यान्न का भारी संकट था। तब इंदिरा गांधी ने खाद्यान्न की मांग के लिए मार्च 1966 में अमेरिका का दौरा किया। उस समय लिंडन बी जॉनसन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने भारतीय प्रधानमंत्री के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया और जब इंदिरा गांधी को डांस फ्लोर पर डांस करने के लिए बुलाया तो उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। छात्र जीवन में वेस्टर्न डांस करने वाली इंदिरा गांधी ने यह कहते हुए प्रेसिडेंट जॉनसन का अनुरोध ठुकरा दिया कि वह देशवासियों को पसंद नहीं आएगा कि उनकी प्रधानमंत्री बॉलरूम में डांस कर रही हैं। प्रेसिडेंट जॉनसन ने भी समझदारी से काम लिया और भारत को 30 लाख टन गेहूं और 90 लाख डॉलर की आर्थिक सहायता मंजूर कर दी और किसी भी देश को कोई अपमान नहीं सहना पड़ा। I bring to you, Mr. President, and to the people of America, the greetings of the government and the entire people of India. अप्रैल 1995 में जब पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो अमेरिका की ट्रिप पर गईं, तो वहां हर समय इंडिया के खिलाफ ही बोलती रहीं और इंडिया सुन सुनकर अमेरिकी होस्ट सेनेटर जेसे हैम्स इतने कंफ्यूज हो गए कि उन्होंने सेनेट में उन्हें इंट्रोड्यूस करते हुए कहा कि इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो से मिलिए। उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे, द फॉरेन रिलेशंस कमिटी हैज हैड द ऑनर ऑफ वेलकमिंग द डिस्टिंग्विश्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड आई विश टू ब्रिंग हर टू द फ्लोर। पाकिस्तान की शर्म से हालत यह हो गई कि काटो तो खून नहीं। क्या गजब बेइज्जती थी। – 1928 और 1932 ओलंपिक्स की जीत के बावजूद इंडियन हॉकी टीम 1936 बर्लिन ओलंपिक्स के शुरुआती चरण में बहुत कॉन्फिडेंट नहीं थी। हालांकि 2 बार ओलंपिक खेल चुके 31 वर्षीय ध्यानचंद इस बार टीम की कप्तानी कर रहे थे। इस लो मोराल का कारण था
ओलंपिक्स में जाने से ठीक पहले इंडियन टीम दिल्ली 11 से 4-1 से हार गई थी। भारतीय टीम पानी के जहाज से बर्लिन के लिए रवाना हुई। लंबी और थकावटपूर्ण समुद्री यात्रा और ऊपर से रफ सी के कारण टीम के 3 प्लेयर्स बीमार पड़ गए। हॉकी टीम हंगरी के साथ शेड्यूल्ड मैच से 2 सप्ताह पूर्व ही बर्लिन पहुंच पाई। टीम को एक और झटका तब लगा जब ओपनिंग वार्म अप मैच में यह जर्मन 11 से 4-1 से हार गई। दिल्ली की हार और जर्मनी से वार्म अप मैच की हार से मानो टीम का मनोबल ही टूट गया। इनका कॉन्फिडेंस तब वापस आया जब इन्होंने बाकी के 6 वार्म अप मैचेस आसानी से जीत लिए। बर्लिन ओलंपिक्स में इंडियन टीम ग्रुप ए में थी, जिसमें अन्य टीमें थी हंगरी, यूएसए और जापान। भारतीय टीम ने हंगरी को 4-0, यूएसए को 7-0 और जापान को 9-0 से हरा दिया और सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया, जहां उनका मैच फ्रांस के साथ होना था। भारतीय टीम ने फ्रांस को भी 10-0 से धराशायी कर दिया और ध्यानचंद ने अकेले 4 गोल स्कोर किए। ग्रुप बी में जर्मनी टॉप पर था और फाइनल मैच में भारत का अपोनेंट बनकर सामने आया। ध्यानचंद ने जर्मनी के खिलाफ 3 गोल स्कोर किए और उनका एक दांत तब टूट गया जब जर्मन गोलकीपर टीटो के साथ उनकी टक्कर हो गई। ध्यानचंद ने मेडिकल उपचार लिया और दोबारा मैदान में उतर गए। दूसरे हाफ में तो तेज भागने के लिए वो नंगे पांव ही मैदान में आ गए। भारत ने जर्मनी को 8-1 से हरा दिया और इस तरह ओलंपिक्स में तीसरी बार विश्व विजेता होने का हैट्रिक बनाई। भारतीय टीम में 5 मैचेस में टोटल 38 गोल स्कोर किए और केवल 1 गोल उनके खिलाफ दर्ज किया गया। कहते हैं कि एडोल्फ हिटलर, जो हॉकी फाइनल मैच देखने के लिए स्टेडियम में मौजूद था, ध्यानचंद को जर्मन मिलिट्री में एक ऑफिसर रैंक में भर्ती करने का ऑफर दिया था, जिसको ध्यानचंद ने पोलाइटली रिफ्यूज कर दिया। यह भी कहा जाता है कि हिटलर ध्यानचंद के बॉल कंट्रोल से इतना अचंभित था कि उसने एक मेटल रिंग उसकी हॉकी स्टिक से पास कराई कि कहीं कोई मैग्नेट का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। Final of the Olympic hockey. The wonderful Indian team in the white shorts, who so far have scored 30 goals to 0 in the tournament, are playing Germany.